जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सानू साहू। सानू जी, कहाँ से आए हैं आप? तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट, एमपी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हिंदू धर्म में चलती आ रही सभी देवी देवताओं की पूजा, जैसे दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, शंकर जी, इन्हीं की पूजा करते थे। और जैसे जैसे त्यौहार आते थे वैसे वैसे पूजा करते थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में जो पारंपरिक पूजाएं होती है वो सभी आप करते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर, हमारी सबसे बड़ी परेशानी भूत प्रेत की बाधा 2014 से हमको होने लग गई, जिसके चलते हुए हमारी जो सांस की परेशानी, हमको बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेना पड़ता था सर, जिसकी वजह से हम बेड पर से ऊपर उछलने लगते थे। सांस इतनी ज़ोर ज़ोर से चलती थी हमारी, और हम रोने लगते थे और चिल्लाने लगते थे, और हम बेहोश भी हो जाते थे, और कुछ समय बाद फिर से हमको होश आ जाता था। तो वैसे ही हमारी परेशानी फिर से चालू हो जाती थी सर। ये परेशानी हमको रात में ही होती थी, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। 2014 से हम परेशान थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप जो पूजा साधना करते आ रहे थे उसके बावजूद भी आपको बहुत सारी परेशानियां थी, भूत प्रेत की बाधा आपको थी, तो आपके जीवन में जो कठिनाइयां थी वो कैसे समाप्त हुई? हमारी बुआ हैं, वो हमारे घर आई थी। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिए हुए थे, तो उन्होंने ही हमको बताया कि संत रामपाल जी महाराज हैं जिनकी भक्ति करने से सभी प्रकार के दुख, जैसे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सभी दुख दूर होते हैं। तो हमारी परेशानी को देखते हुए उन्होंने हमको बुक दिया और सत्संग देखने को कहा। तो हमने तो बुक नहीं पढ़ी, पर हमारी मम्मी ने 15 दिन बुक पढ़े, और हमने बस 3 दिन ही सत्संग सुने थे। हमने ज्ञान तो कुछ नहीं समझा, लेकिन जो भगत सत्संग के बाद इंटरव्यू देते हैं उसको देखकर ही हमने नाम उपदेश लिया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले जो साधनाएं करते आ रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, और आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, और उसके बाद जो इंटरव्यू आते हैं वो इंटरव्यू आपने देखे और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आज आप खुद इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी हुआ? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद हमारी 2014 से हमको भूत प्रेत की बाधा थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत दया की, जिससे आज हम बहुत ठीक हैं। 1 महीने के अंदर में हमको टाइफाइड हो गया, तो हमारा ब्लड 4 ग्राम हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि आपको ब्लड लगेगा। हमने वो भी लगवाए और दवाइयाँ भी ली, पर उससे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर हमको इतना विश्वास था कि परमात्मा की भक्ति करने से हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो हमने किसी भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं ली और डॉक्टरों के पास भी नहीं गए। फिर 1 महीने के बाद हमने फिर से ब्लड टेस्ट करवाया, तो हमारा ब्लड 11 ग्राम हो गया, जो पहले दवाइयाँ लेने से भी ठीक नहीं हो रहा था। केवल संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए सद्भक्ति करने से ठीक हो गया। सर, हमको पथरी की भी परेशानी थी। हमने 2 बार पथरी का भी इलाज करवाया, पर दवाई लेते थे, पर फिर भी ठीक नहीं होता था। संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए भक्ति करने से हमारी पथरी की भी परेशानी ठीक हुई है सर। और हमारा लीवर में भी परेशानी थी हमारे, जिससे हमारा खाना नहीं पचता था, और हमारे गले में भी बहुत जलन होता था। हम खाना नहीं खा पाते थे और पानी भी नहीं पी पाते, और हमको हिचकियाँ भी बहुत आती थी। लगभग दिन भर हिचकियाँ आती थी, जिससे हम बहुत परेशान थे। पानी भी पीते थे, लेकिन हमारी हिचकी बंद नहीं होती थी। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से आज हम बिल्कुल ठीक हैं, और हमारे गले में जलन भी नहीं होती। सर, हमारी मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी। हमारी मम्मी और मैं हमेशा, यानी महीने में 15 दिन में डॉक्टरों के चक्कर लगाते थे, और इस वजह से हमारी आर्थिक परेशानी भी ठीक नहीं थी। कुछ पैसे घर में लग जाते थे, कुछ पैसे डॉक्टरों के पास लग जाते थे, उससे हम परेशान हो चुके थे। मम्मी ने भी और हमने साथ में नाम उपदेश लिया, और आज वो भी ठीक है और हम भी ठीक हैं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, जबकि पहले जो आप हिंदू धर्म की
पारंपरिक पूजाएं करते आ रहे थे उनसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला। आप क्या मानते हैं पहले जो पूजा साधनाएं आप करते आ रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला था? क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जो पहले हम साधना करते थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। आज संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के सदग्रंथों के अनुसार सद्भक्ति बताते हैं, जो शास्त्र के अनुसार है। शास्त्र के अनुसार भक्ति करने से सभी देव देवता अपने आप लाभ देते हैं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो तरह तरह की साधना करते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश नहीं दे सकते, केवल प्रार्थना कर सकते हैं। आज विश्व की लगभग 7 अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या है। केवल संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं, जो सद्भक्ति बता रहे हैं, जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष हो सकता है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज जी सद्भक्ति बता रहे हैं, वही पूर्ण मोक्ष दे सकते हैं? आप ये बात कैसे बोल सकते हैं? आज के धर्म गुरु, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। वो गीता, वेदों और पुराणों के आधार पर भक्ति नहीं बताते, इसलिए कोई लाभ नहीं होते। और संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के सदग्रंथों के आधार पर, प्रमाणित ज्ञान के आधार पर सद्भक्ति करवाते हैं, जिससे हमको स्वतः ही लाभ होने लगते हैं। अपने मानुष जन्म का कल्याण करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लीजिए और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाइए। जो व्यक्ति आज के दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अनेकों टीवी चैनलों पे आता है, जिसमें पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। यूट्यूब और फेसबुक में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन सकते हैं। सत्संग के नीचे कांटेक्ट नंबर आते हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नाम उपदेश ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी।